मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 3 जून 2023 शनिवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। चलिए नजर डालते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी और बेहद ही दुखद खबर के साथ। ओडिशा के बालासोर में कोरमंडल एक्सप्रेस की मालगाड़ी से भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 200 से अधिक लोगों की मौत की खबर है और कम से कम 1000 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। पीएम मोदी ने हादसे को लेकर गहरा दुख जताया है। उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की है और स्थिति का जायजा लिया है। बताया जा रहा है कि रेल हादसे में अब तक 233 लोगों की मौत हो गई है। ओडिशा में 1 दिवसीय शोक की भी घोषणा की गई है। बताया यह भी जा रहा है बेंगलुरु से हावड़ा जा रही एक्सप्रेस के साथ कोरोमंडल एक्सप्रेस की टक्कर हुई। इस हादसे के बाद दोनों ट्रेनों के 12 कोच बेपटरी हो गए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं देश की एक और बड़ी खबर। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवानों के समर्थन में शुक्रवार को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में खाप पंचायत और किसान संगठनों ने महापंचायत बुलाई। लगभग 5 घंटे चली इस महापंचायत में केंद्र सरकार को 9 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर सरकार ने 9 जून तक ब्रजभूषण को गिरफ्तार न किया और पहलवानों पर दर्ज केस वापस नहीं लिए तो खाप पंचायत खुद पहलवानों को दोबारा जंतर मंतर पर धरने पर बैठाने जाएंगे। बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, ब्रजभूषण सिंह ने 5 जून को अयोध्या में होने वाली अपनी महारैली रद्द कर दी है। सूत्रों के मुताबिक ब्रजभूषण ने बीजेपी हाईकमान के कहने पर रैली को कैंसिल किया है। आगे बढ़ते हैं देश की एक और बड़ी खबर आपको हैरान कर सकती है। केरल के कोट्टायम जिले के चेनापड़ी गांव के लोगों को जमीन के अंदर से रहस्यमयी आवाजें सुनाई दे रही है। यह आवाजें किसकी है और क्यों आ रही है, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। लोगों का कहना है कि शुक्रवार सुबह 2 बार तेज आवाजें सुनी गई और 1 हफ्ते पहले भी इसी इलाके में ऐसी ही आवाजें सुनाई दी थी। वहीं केरल के खनन और भूविज्ञान विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि उनकी एक टीम जल्द ही इलाके का दौरा करेगी और आवाजों की जांच की जाएगी। बड़ी खबर यह है, केरल के एक गांव के जमीन के अंदर से अजीब और रहस्यमयी आवाज आ रही है जिससे हड़कंप मचा हुआ है। गाँव के लोग चिंतित है। आवाजें कहां से आ रही है इसका असल कारण अभी पता नहीं चल पाया है। केवल वैज्ञानिक अध्ययन के बाद ही पता चल सकता है कि भूमि के नीचे से इस तरह की आवाजें आने का कारण क्या है। विशेषज्ञ जल्द ही इस इलाके का निरीक्षण करेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं राजस्थान से। बड़ी खबर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया है। बड़ी खबर यह है, इस साल का रिजल्ट 90.49% रहा। यह पिछले साल से करीब 7.6% ज्यादा है और इस साल भी छात्राओं ने ही बाजी मारी। और बड़ी अपडेट आपको दे दूं, करौली जिले के हिंडोन सिटी के कांचरौली के सेंट फ्रांसिस सेकेंडरी स्कूल के छात्र लक्ष्य चतुर्वेदी ने 99.50% अंक हासिल कर संभवतः प्रदेश में टॉप किया है। इसी तरह झुंझुनू की दीक्षा चौधरी और जयपुर की गौरांगी यादव ने 99% अंक हासिल किए हैं। जिलेवार प्रदर्शन के अनुसार झुंझुनू पहले नंबर पर रहा है जबकि कोटा सबसे पिछड़ा जिला रहा है। और छात्रों को बड़ी जानकारी यह भी दे दूं, 10वीं रिजल्ट जारी होने के बाद कई छात्र छात्राओं के पास नंबर बढ़वाने के नाम पर फर्जी कॉलें भी आती है, तो ऐसे चुंगल में छात्र न फंसे। यानी कि कई तरह के आपके पास फोन कॉल आ सकते हैं, जैसे हम आपके नंबर बढ़वा देंगे, आपको पैसे जमा करवाने होंगे, ये है वो है। तो ऐसे में आपको झांसे में बिल्कुल न आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं राजस्थान से एक और बड़ी खबर। सभी घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री और 200 यूनिट तक अतिरिक्त सभी चार्ज से छूट देने की घोषणा के बाद डिस्कॉम की चिंता बढ़ गई है। दरअसल प्रबंधन को आशंका है कि इससे एक ही घर में 2 कनेक्शन लेने वालों की कतार लग सकती है। इसे रोकने का फिलहाल कोई भी पुख्ता मैकेनिज्म नहीं है। ऐसे में फ्री बिजली का दुरुपयोग रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि खासकर 200 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं पर नजर रखी जाएगी। दरअसल डिस्कॉम की चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि कई लोग एक ही घर में 2 कनेक्शन लेके इस योजना का दुरुपयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले प्रदेश के मौसम से जुड़ी बड़ी अपडेट है। राजस्थान में अभी भी आंधी बारिश का दौर जारी है। आपको बता दूं, गुरुवार को प्रदेश के कई इलाकों में भारी ओलावृष्टि हुई। नागौर के मेड़ता क्षेत्र में बिजलियां गिरने से 2 मकान भरभरा गए। अच्छा, अब बड़ी खबर यह है, जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार आज और कल यानी कि 3 और 4 जून को एक बार फिर वापस आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान बीकानेर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के जिलों में तेज अंधड़ और
बारिश होने की संभावना है और आंधी बारिश की यह गतिविधियां राज्य के पश्चिमी और उत्तरी भागों में 5 और 6 जून तक जारी रहने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं, किसानों के लिए बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त को लेकर किसान परेशान है, क्योंकि किसान लगातार 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच बड़ी अपडेट ये है, हालांकि आधिकारिक रूप से अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन खबरों की माने तो 10 जून के आसपास देश के सभी किसानों के बैंक अकाउंट में 14वीं किस्त का पैसा आ सकता है। एक और बड़ी अपडेट आपको दे दूं, जिनके अकाउंट में अभी 13वीं किस्त भी नहीं आई है, ऐसे में अगर यह किसान अपनी तकनीकी समस्या को जल्दी ही हल नहीं करते हैं तो 14वीं किस्त भी इनके अकाउंट में नहीं आ पाएगी। बड़ी खबर यह है, खबरों की माने तो 10 जून के आसपास देश के सभी किसानों के बैंक अकाउंट में 14वीं किस्त का पैसा सरकार ट्रांसफर कर सकती है। हालांकि इससे जुड़ी आगे जो भी कोई नई अपडेट आती है तो मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। फिलहाल यही थी देश और प्रदेश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।